अस्सलाम वालेकुम। जो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज आयंस। आयंस किसे कहते हैं, ठीक है। आयंस आयंस इज एन एटम आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग ऑन चार्ज इट। मींस आयंस उसे कहते हैं जो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स, एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एक से ज्यादा एटमों का ग्रुप हो, उसके ऊपर कोई चार्ज हो। मींस जो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई चार्ज हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयंस। किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या एक से ज्यादा एक एटम या एक से ज्यादा एटमों के ऊपर कोई भी चार्ज हो, उससे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं, ठीक है। द चार्ज में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो चार्ज जो आयन होगी किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर, वो में भी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है, ठीक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। आयंस के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक केटायन और दूसरी एनायन। केटायन किसे कहते हैं, ठीक है। केटायन जो होती है वो पॉजिटिव को कहते हैं, और एनायन किसे कहते हैं, नेगेटिव। जो चार्ज होती है दो टाइप की होती है, दो टाइप्स की होती है, ठीक है। एक केटायन और दूसरी एनायन। केटायंस किसे कहते हैं, ठीक है। द केटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट। जब केटायन चार्ज कब आएगी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर, जब केटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन, केटायन तब आएगी जब व्हेन एन एटम लूजेस, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को अपने आप से लूज करे, मीन्स रिमूव कर दे या किसी को दे दे, तब कौन सी चार्ज आएगी, केटायन। मीन्स केटायन किसे कहते हैं, जब एक एटम अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या रिमूव कर दे या किसी को दे दे, तब क्या कौन सी चार्ज आएगी, केटायन आएगी, ठीक है। जैसे ये सोडियम है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ गई, केटायन चार्ज आ गई। द केटायन चार्ज इज पॉजिटिव ऑन एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम, ठीक है। किसी भी एटम या एटम के ऊपर जो केटायन चार्ज होती है वो कौन सी, पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। और जो दूसरी टाइप है एनायंस की, वो एनायन। एनायंस मीन्स नेगेटिव। एनायंस कब आएगी, ठीक है। एनायंस इज फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एन एटम। जब एक एटम, एनायन कब आएगी, जब एक एटम अपने आप में इलेक्ट्रॉन को गेन करे, हासिल करे या ऐड करे, अपने अंदर ऐड करे, तब कौन सी उसके ऊपर चार्ज आएगी, एनायन। मीन्स एक एटम में किसी भी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करे या एडिशन करे, अपने आप में से दूसरे से लेकर अपने आप में ऐड करे, तो कौन सी, एनायन चार्ज आएगी, ठीक है। जैसे Cl, इससे पहले कोई चार्ज नहीं, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, अपने आप ऐड किया, तो कौन सी चार्ज आ गई, एनायन, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैज नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। जो किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गई, तो उससे हम क्या कहेंगे, एनायन। दूसरा मॉलिक्यूलर आयंस किसे कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ मॉलिक्यूल चूजेस और गेन इलेक्ट्रॉन द स्पीशीज फॉर्म्ड कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयंस। जब कोई भी एक मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आए, उसे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर आयंस। जब मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन लूज हो या गेन हो, ठीक है, लूज हो या गेन हो, मीन्स जो कोई भी एक मॉलिक्यूल से अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या रिमूव कर दे, लूज कर दे, या गेन करे, ऐड करे या हासिल करे, तो उसे उसके ऊपर कौन सा कोई चार्ज है, उसे क्या, मॉलिक्यूलर चार्ज, मॉलिक्यूलर आयंस, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयंस आर पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लाइक एनी आयंस। जो मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो आयंस आएगी वो मे भी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉन पे के डोनेट किया है या गेन किया है, ठीक है। इफ इट हैज नेगेटिव चार्ज, अगर मॉलिक्यूल आयंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कौन सी, नेगेटिव, नेगेटिव किसे कहते हैं, एनायन, तो उसे कहते हैं एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। किसी भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ गई, तो उसे क्या होंगे, एन आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। मीन्स उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, गेन किया, एडिशन किया अपने आप में। इफ दे हैव पॉजिटिव चार्ज नॉन एज केट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अगर किसी मॉलिक्यूलर आयंस के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर कौन सी पॉजिटिव आयन आ गई, तो हो गया कैटायनिक आयन। के पॉजिटिव कब आएगी, जब वो इलेक्ट्रॉन अपने आप में से रिमूव करेगा, डोनेट कर देगा, ठीक है, यहाँ लूजेस कर दी, तो उसे उसके ऊपर कौन सी पॉजिटिव चार्ज आएगी। तो मॉलिक्यूल्स आयन से जब पॉजिटिव आए, तो मीन्स उसने कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, उसे कैट आयोनिक मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल आर एटम्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फ्री रेडिकल एटम वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिस जो हमें क्या बताए, अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए,
किसी भी एटम के अंदर या ग्रुप ऑफ एटम के अंदर जो को नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, पेयर मीन्स जो कंप्लीट हो, आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, दो हो या आठ हो। अनपेयर मीन्स उसके पास कोई ना कोई लॉन पेयर है, मीन्स कंप्लीट नहीं है उसका जो आउटर शेल है, उसे क्या कहेंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नाम शो करे। फ्री रेडिकल किससे, एटम या ग्रुप के अंदर कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन के नंबर बताए। इट इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। और फ्री रेडिकल हमें कैसे पता चले किसी भी एक एलिमेंट के ऊपर इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे डिनोटेड किया है, बाय डॉट। मीन्स एक एलिमेंट लिखा होगा, उसके ऊपर डॉट आएगा, मीन्स इससे हमें पता चलेगा इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे जैसे एग्जाम्पल एच, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऊपर डॉट दे दिया, मीन्स हमें ये पता चले इसके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जैसे क्लोरीन ऊपर डॉट आ गया तो मीन्स इसके पास फ्री रेडिकल मौजूद है, मीन्स क्लोरीन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जैसे CH3C कार्बन है, ठीक, कार्बन के ऊपर मीन्स 1 एक आ रहा है, तो इसके पास मीन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक है, एक तादाद है, मीन्स एक, इसके पास ही कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन लाजमी होगा। तो ठीक है, जस्ट तो आज का ये हमारा टॉपिक था आयंस। आज किसे कहते हैं, आज का कौन से टाइप है, मतलब आयंस कौन से, फिर रेडिकल कौन सा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं।